ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मानंद द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें सबसे पहले कहते हैं अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान। जब परमात्मा बाप आकर के जीवात्माओं से मिलते हैं तो जीवात्मा को अपना जीवपना भूल जाता है, अर्थात अपना शरीर भूलना पड़ता है ना परमात्मा से मिलने के लिए। उनको निश्चय हो जाता है कि हम आत्माएं हैं, हमारा परम पिता परमात्मा बाप है, हम उनकी संतान हैं। बाकी जो कुछ हम देखते हैं यह देह सहित है। देह के सब सर्व संबंध आदि यह तो याद रहना ही नहीं है। बाप आते ही हैं बच्चों को वापस ले जाने के लिए। तुम चौंक उठते हो, यह क्या होता है? ब्रह्मा की अंधियारी रात पूरी हो सवेरा होता है। जिन बच्चों को निश्चय हो जाता है ना तो वो चौंक उठते हैं, ये अच्छा अब सवेरा आ गया। देह से देह के जो भी संबंध है वह टूट जाते हैं, अर्थात बुद्धि से भूल जाते हैं ना। अगर जो बच्चों को अच्छे से निश्चय हो जाता है ना तो वो एक धक्के से बाबा ने कहा और सब कुछ भूल जाते हैं, अर्थात उनसे लगाव खत्म कर देते हैं, ममत्व छोड़ देते हैं। सब कुछ करते हुए भी उनका ममत्व टूट जाता है। ऐसी स्टेज आ जाती है जिन बच्चों को पक्का निश्चय हो जाता है। तो चौंक गए कि क्या हो गया, ये पुरानी दुनिया तो अब देखने में ही नहीं आती। जो बच्चे ऐसे निश्चय बुद्धि होते हैं ना वो पुरानी दुनिया में रहते, पुराने संबंध निभाते भी उनको सदा ही उनकी बुद्धि में नई दुनिया और अपना घर ही याद रहता है। बस बाप और परम धाम ही सूझता है, ये वंडर है ना। परंतु बाप को पूरा न पहचानने के कारण, बुद्धि योग न लगने के कारण देह अभिमान पूरा मिटता ही नहीं। उनको हम बंदर संप्रदाय कहते हैं बाबा। जो बच्चे देहभान को भूलने में देरी करते हैं ना उनको बंदर संप्रदाय कहते हैं। देखो मनुष्य को बंदर जैसा क्यों दिखाते हैं? क्योंकि मनुष्य का शरीर तो मनुष्य जैसा है लेकिन सीरत बंदर विकारियों जैसी है। जब देही अभिमानी बने तब ईश्वर संप्रदाय कहे ना। बंदर संप्रदाय का नारद के रूप में दृष्टांत है, दिखाया था ना, उसकी शक्ल बंदर जैसी है। वह भी भगत था ना, जान बताता रहता था। उनको बाप ने दिखाया कि देखो तुम तो बंदर संप्रदाय हो। ऐसे बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे अंदर जांचो, तुम्हारे अंदर बहुत बंदरपना है, अर्थात विकार है। तो देही अभिमानी हो रहना तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है भी ये बड़ी मंजिल। बल पवित्र बनते हो, ऐसे अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही हैं। अब सन्यासी घर बार छोड़ते हैं, पवित्र बनते हैं। जो घर बार नहीं छोड़ने वाले हैं वह गृहस्थी है। फिर वह गृहस्थी जाकर किनको अपना गुरु बनाते हैं? जो पवित्र रहते हैं। कलयुगी दुनिया के सभी मनुष्य मात्र नास्तिक निधन के हैं। अब गुरु तो परमात्मा है ना। उस सन्यासी ने तो खुद का अपना जीवन बनाने के लिए सन्यास किया, वो भी तो किसी को याद करते हैं ना। तुम फिर गृहस्थी उनके पास क्यों जाते हो? और ही उनका सन्यास में विघ्न पड़ता है ना। गृहस्थी आएंगे जाएंगे तो फिर उनको भी वो सब कुछ देखना आदि पड़ता है, तो संकल्प तो चलते हैं ना। सन्यास किया मतलब सब कुछ छोड़ा, बुद्धि से छोड़ना पड़ता है। वो लोग तो छोड़ के जाते हैं। बाबा तो हमें नंबर 1 सन्यास कराते हैं। बाबा तो कहते हैं तुम घर गृहस्थ में रहकर अपने को आत्मा समझ के इन सबसे बुद्धि योग तोड़ो। ये है असली असली सन्यास। सन्यास मतलब ये नहीं घर बार छोड़ना। सन्यास मतलब सब कुछ करते बुद्धि से सबका ममत्व मिटा देना। अब वो तो
दुनिया के मनुष्य मात्र तो भगवान के बारे में जानते ही नहीं। तो बाप के बारे में न जानने वाले को क्या कहते हैं? निधन का कहते हैं ना, जिसके माँ बाप नहीं होते। जो भगवान को नहीं मानते हैं, बाबा उनको नास्तिक नहीं कहते। बाबा उनको नास्तिक कहते हैं जो भगवान की पूजा करते हुए भी उनकी पहचान नहीं है उनको। बाबा उनको नास्तिक कहते हैं। हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा कह पुकारते तो हैं, परंतु उनको जानते नहीं कि वह आखिरी है कौन। पुकारते पुकारते थक पड़े हैं, फिर कह देते हैं भगवान तो सर्वव्यापी है। बंदगी भी करते हैं परंतु जानते नहीं। ये तो समझने की बात है ना। भगवान वाच्य गीता में भी भगवान वाच्य है। यह आसुरी संप्रदाय है। भगवान ने क्यों कहा तुम बंदर मिसल हो, अपनी शक्ल आईने में देखो? क्योंकि हम देह अहंकारी बन गए हैं ना, विकार आ गए हैं, भगवान को जानते नहीं है, सिर्फ ढूंढते रहते हैं। इसलिए मनुष्य को ही भगवान मिलना चाहिए, क्योंकि ढूंढता तो मनुष्य ही है ना। तो मनुष्य को ही भगवान मिलना चाहिए, कोई जानवर को तो मिलेगा नहीं ना। लेकिन भगवान हमें कब मिलेगा? जब हम अपना बंदरपना छोड़ेंगे, अर्थात विकार छोड़ेंगे। भला भी पहचान तो मिल गई है, भगवान यही है, लेकिन भगवान से जो सर्व प्राप्ति होती है ना, वो प्राप्ति हमें कब होगी? जब हम भगवान से ये वायदा करेंगे और इस वायदे को प्रैक्टिकल में लाएंगे कि हम अब विकारी नहीं बनेंगे। भगवान आए हैं, अब उन्होंने अपना परिचय दिया है। गीता में पूरा परिचय है। कहते हैं ना, मैं रुद्र हूँ। मुझे रुद्र ने ये ज्ञान यज्ञ रचा। अगर कृष्ण ने ज्ञान यज्ञ रचा होता तो कहता ना, मैं कृष्ण ये ज्ञान यज्ञ रच रहा हूँ, मैं कृष्ण ये राजयोग सिखा रहा हूँ। रुद्र क्यों कहा? तो जरूर कृष्ण नहीं है। कृष्ण की आत्मा के शरीर में कोई और आत्मा है जो कह रहा है कि मुझ रुद्र ने ये ज्ञान यज्ञ रचा है। तो रुद्र अर्थात निराकार परमात्मा शिव। कृष्ण ने ज्ञान यज्ञ नहीं रचा, ये तुम बच्चे ही जानते हो। बाकी जो सब मनुष्य मात्र हैं वह सब आयुर्वेद है। मुख से पत्थर ही निकालते रहते हैं। झूठ बोलने वाले के लिए कहते हैं इनका तो मुंह काला है। जब संन्यास धर्म की स्थापना होती है उस समय सृष्टि रजो प्रधान होती है। तो भारत को पवित्रता में थमाने के लिए ये पवित्र धर्म की स्थापना होती है। उनको रजोगुणी सन्यास कहा जाता है। जो सन्यासी सन्यास करते हैं ना, वो रजोगुणी सन्यास है। और बाबा हमें सतो प्रधान सन्यास सिखाते हैं, अर्थात अपने को आत्मा समझो, बाप की याद में रहकर हर कर्म करो। यही देह के संबंधियों का, पदार्थ का सन्यास, अर्थात बुद्धि योग हटाना है ना, बाप के साथ सब कर्म करना है। सन्यास जरूर करते हैं वो लोग, लेकिन उनका सन्यास सतो प्रधान नहीं होता है। जब भारत में कामचिता पर चढ़ने से जलना शुरू होता है भारत, तो ड्रामा में सन्यास धर्म का भी पार्ट है। इन सन्यासियों के कारण भारत अभी तक थमा हुआ था, पर अब तो वो सन्यासी की वैसा तप नहीं है, इसलिए दुख ज्यादा बढ़ गया है। उनको कोई सहज राजयोग थोड़ी कहेंगे, वह तो भगवान ने नहीं सिखाया। वो लोग जो सन्यास करते हैं ना, उनको भगवान ने नहीं सिखाया। वो तो घर से वैराग्य आया तो चले गए। तो एक धर्म जैसे स्थापना हो गई, एक ने किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, तो ऐसे इनका एक धर्म ही बन गया। तो बाबा कहते हैं अब भगवान ने तो उनको सिखाया नहीं ना, वो तो भगवान को जानते ही नहीं है। संन्यास भी करते हैं, योग भी लगाते हैं, तप भी करते हैं, तो भी ब्रह्म तत्व से योग लगाते हैं, परमात्मा से थोड़े लगाते हैं। वो लोग तो कहते हैं हम भगवान और उनकी रचना को नहीं जानते। अब तो खुद को ही भगवान बोलते हैं, हम ही भगवान हैं, हम ही शिव हो। हमें ये बड़ी बारी भूल कर दी है ना।
और दुनिया में कई प्रकार की भूलें और भी की है कि कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। बाप बैठ भूले हुए मनुष्य को सब बातें ठीक रीति समझाते हैं, परंतु समझाने में बड़ी रिफाइनेस चाहिए। सन्यासी लोग कहते हैं कि हमने तो हठ नोम छोड़ा, पर अभी जाके देखो उनके पास गृहस्थियों से ज्यादा भी पैसा है। जब हठ नोम छोड़ा तो धन दौलत घर माल आदि कुछ नहीं होना चाहिए ना अपना, पर अभी तो सबका है। तो बाबा आए हैं हम सबका बाप, अब हमें सब बातें यथार्थ रीति बताते हैं। बाबा कहते हैं गीता का भगवान मैं ही हूँ। मैंने ही कृष्ण की आत्मा के 84 जन्म वाले शरीर में आके गीता ज्ञान सुनाया। परम पिता परमात्मा ने आकर ही गीता ज्ञान कब सुनाया? कलयुग के अंत सत्युग के आदि के संगम युग पर। मनुष्य की बुद्धि तो जड़जड़ीभूत आसुरी बन गई है। यह है ही पतित आसुरी राज्य। सत्युग में है पावन दैवी राज्य। वह समझते हैं हम ही ईश्वर हैं, परंतु है तो नहीं। कौन? सन्यासी। ईश्वर तो सभी का एक है जिसको सब याद करते हैं। ये समझने की बातें। समझना हो तो समझो, किसी से भी आप बोल सकते हो समझना हो तो समझो। जिसमें क्रोध का भूत होगा वह क्या समझेगा? क्रोध का भूत, मोह का भूत, लोभ का भूत, छोटे बड़े भूत तो होते ही है ना। गंदी आदतें, अच्छे अच्छे बच्चों में भी ये बुरी बुरी बातें होती हैं। ये सब देह अभिमान की शैतानी। अगर धैर्यता से काम नहीं कर सकते शांति से तो क्रोध करेंगे। तो ये बाबा कहते हैं ये शैतानी होती है। देह अभिमान आया तो फिर जैसे बंदर हो जाते हैं, फिर वो देवी देवता बनने के लायक बनेंगे ही नहीं ना। जरा सा भी देह अहंकार आया। देह अहंकार कब मालूम होगा? जब हम मुख से ज्यादा बोलते हैं, आंखों से हमारी बुरी दृष्टि जाती है, कान इधर उधर की बातें सुनते हैं, मुख ज्यादा कुछ बोलता है या उल्टी सीधी चीजें खाते हैं। ये सब देह के भान में आकर कर्म करना। फिर अभिमान मतलब किसी को अपने शरीर के कपड़े, शरीर की बनावट, इन सब पे अभिमान होता है। स्थूल चीजों का अभिमान, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, ये है, ये सब देह अभिमान हो जाता है। तो अब बाबा तो हमें आत्मा आत्मा अभिमानी बनाने आए ना। देखो अगर हम ये सोचेंगे कि मैं भी आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, तो हमें किसी चीज का अभिमान आएगा? नहीं आएगा। और ना ही हम किसी को किसी भी बुरे विचार से देखेंगे, बोलेंगे या सोचेंगे। आप ये अभ्यास करके देखना। कभी भी आप किसी से मिलते हो या बात करते हो, उस समय इस स्मृति से बात करना, फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा और सामने वालों को भी अच्छा लगेगा। हमें अगर हम इस स्थिति में रहकर कर्म करते हैं, संबंध में आते हैं ना, तो हमें निंदा स्तुति मान अपमान सब में एक रस स्थिति होती है। और अगर हम उस स्थिति में होंगे और कोई हमें बुरा भला भी बोलेगा, तो हमें क्या स्मृति आएगी? ये आत्मा अपने मुख से मुझे ऐसा बोल रही है कि मैं तो आत्मा हूँ ना। बल वो आत्मा बोल रही है, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? उसके प्रति शुभ भावना रखनी चाहिए कि परमात्मा बाप इसको भी अच्छी सोच दे। तो हमारे ऐसे ऐसे विचार चलते हैं। फिर बहुत बाबा का ये ज्ञान अगर हम प्रैक्टिकल में लाएं एक एक बार, तो हमारे जीवन में बहुत शांति आ जाती है, बहुत सुख की अनुभूति हो जाती है। और जो घड़ी घड़ी अपमान की फीलिंग होती है, मेरा कोई नहीं मानता, मैं तो कोई हूँ ही नहीं, ऐसे ऐसे आता है ना, ये सारी चीजें निकल जाती हैं। अगर हम एक एक बात को प्रैक्टिकल में लाएंगे तो हमें बहुत अच्छा महसूस होगा। जीवन एक अलग ही राह पे चलने लग जाता है। तो बाबा अभी हमें देवी देवताओं जैसा बनाने आए हैं। देखो हम देख कुछ भी ऐसी बात होती है,
हम देवियों या देवताओं की मूर्ति के आगे कितना उनको कभी कभी बुरा भला बोल देते हैं ना। आपने ऐसा किया, आपने ये किया, आप ऐसे हो, बोल देते हैं, बल अनजान में है। उन लोगों ने तो कुछ नहीं किया, वो तो मूर्तियां हैं। उनकी जो आत्मा भी, वो भी खुद भी इसी दुनिया में किसी न किसी शरीर में है। तो लेकिन वो तो हमें कुछ बोलते नहीं है। तो बाबा कहते और ही हमारे लिए अच्छा करते हैं, लेकिन करने वाले बाप होते हैं। कल आप कृष्ण की मूर्ति के आगे बोलो, राम की मूर्ति के आगे, किसी देवी की मूर्ति के आगे, लेकिन हमारी दिल की बात, मन की बात कहाँ पहुंचती है? बाप के पास। हम जितनी भी शिकायतें करते हैं, जितना भी कुछ बुरा भला बोलते हैं, वो परमात्मा बाप तक पहुंचती है। लेकिन फिर भी बाबा तो नॉलेजफुल है ना, कि मेरे बच्चे अनजानवश ऐसा बोल रहे हैं। अगर इनको स्मृति आ जाए कि मैं इनका बाप हूँ, मैं कभी भी इनको दुख नहीं दूंगा, तो बाप की स्मृति आते ही कभी बच्चा माँ बाप को ऐसे बोलेगा ही नहीं। तो बाबा भी ऐसे बड़ा होके हम बच्चों को बहुत रहम, मीठी तरीके से हमारी बातें सुनते हैं। तो हमें भी अब नॉलेज मिली है ना कि हम आत्मा है। तो हमें कोई कुछ भी बोले, लेकिन हम हमें अगर ये स्मृति रहेगी कि ये मेरा आत्मा भाई है, ये अनजानवश ऐसा बोल रहे हैं, तो हमारे अंदर भी वो क्षमा, दया भाव, रहम भाव आ जाएगा। तो बाबा हमें ये सारी चीजें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमें अभी इतना अच्छा बन के सत्युगी दुनिया में जाना है। हालांकि सत्युगी दुनिया में कोई किसी को ऐसा बोलता नहीं है जो हमें वहां पे देवीपना दिखाना पड़े, लेकिन वहां की दुनिया ही इतनी अच्छी संस्कारों वाली दुनिया होगी। देवी देवता क्या मतलब? अच्छे स्वभाव संस्कार ना। देवी देवताएं भी तो हमारे जैसे मनुष्य ही है। जब हमारे अंदर अच्छे स्वभाव संस्कार हो जाएंगे, हमारी चलन सुधर जाएगी, तो हमें भी बोलते हैं ना, कोई कोई अच्छे स्वभाव संस्कार वाले लोग होते हैं, तो अभी भी बोलते हैं ये तो जैसे देवी है, ये तो जैसे देव है। हालांकि हम उनको देवी देवता बोल नहीं सकते क्योंकि उनका शरीर तो पतित है, लेकिन स्वभाव संस्कार तो देख के ऐसा बोलते हैं ना। तो देवी देवता और कोई नहीं है, ऐसे कोई बड़ी चीज नहीं है देवी देवता बनना। सिर्फ अपने स्वभाव संस्कारों को, अपनी सोच को परिवर्तन करो। फिर जब आत्मा वैसी बन जाएगी तो शरीर तो सत्युग में होंगे ही सबके सतो प्रधान। अब दुनिया को बदलाने के लिए बाप इस सृष्टि पे आए हैं। सृष्टि ही पवित्र मंदिर बन जाती है। सृष्टि ही पवित्र मंदिर बन जाती है। अभी सृष्टि क्या बन गई है? वैश्यालय। कल यही शिवालय बनेगा। बाबा दुनिया में तो अलग अलग वैश्यालय बने हुए हैं, लेकिन बाबा तो कहते पूरी दुनिया ही वैश्यालय है ना। कितने गंदे काम करते हैं। अब ऐसी वैश्यालय दुनिया को परमात्मा शिव बाबा आके शिवालय बनाने आए हैं। उस शिवालय में चैतन्य में देवी देवता रहेंगे। बाबा की एक एक बात हम प्रैक्टिकल अनुभव करें तो चैतन्य में देवी देवता रहने रहने आएंगे। हम ही आत्माएं देवी शुद्ध शरीर लेकर वहां पे राज्य करेंगी। देवी देवताओं के लिए अभी दुनिया में अलग मंदिर बनते हैं, लेकिन परमात्मा चैतन्य देवी देवताओं के लिए इस पूरी दुनिया को ही शिवालय बना रहे हैं। वहां पे यथा महाराजा महारानी तथा प्रजा सब पवित्र रहते हैं। तो कोई को बड़ा युक्ति से समझाना है। देखो चूहा काटता भी है, फिर फूंक भी देता रहता है, उसमें भी अक्कल है ना, कि काम भी करता रहता है और फूंक भी देता रहता है, तो पता भी नहीं पड़ता कि हमें कोई काट रहा है। ऐसे ही हमें भी परमात्मा का ज्ञान सभी को युक्ति से समझाना है, ताकि वो आत्मा समझ जाए, बाप का बन जाए शांति से। क्योंकि दुनिया में अनेक प्रकार की मतें हैं ना। इतना द्वापर युग से अलग अलग मत हम सुनते आए, चलते आए, और हम एकदम से अगर बाबा की कई कई बातें उनको ऐसे सुना देंगे तो कई लोग फिर सोचते हैं ये कहाँ का ज्ञान। ये बाबा कहते हैं सबको पहले ये समझाओ कि हमारे दो बाप हैं।
फिर वो परमात्मा बाप हमें क्या क्या समझाता है। आज हमारे बाप ने, आपके भी बाप ने हमें ऐसा ऐसा कहा। फिर परमात्मा बाप कहते हैं अब समझो अपनी बुद्धि से कि मैं जो कहता हूँ राइट है या तुम जो अभी तक करते आए हो ये राइट है। ऐसे ऐसे नई नई जो हम बातें सुनते हैं ना, वैसे सबको सुना के उनकी बुद्धि में भी यथार्थ सत्य ज्ञान होना चाहिए ना। सत्य तो सबको सुनना चाहिए। तो बाबा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने आए हैं। बाबा कहते हैं कलयुग के बाद सत्युग आना ही है। सत्युग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग होगा, वहाँ कोई दुख अशांति होती नहीं। इसलिए बाप बेहद का बाप इस पुरानी सृष्टि को परिवर्तन करके नई सृष्टि की स्थापना के हित ये ज्ञान सुनाने आए हैं, राजयोग सिखाने आए हैं, सतो प्रधान सृष्टि बनाने आए हैं। सतो प्रधान बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। बेहद का बाप अब आए। कृष्ण स्वर्ग की स्थापना नहीं करते, शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। भगवान परम धाम में रहने वाले इस सृष्टि पर स्वर्ग बनाने के लिए आते हैं। तो बाबा जो समझाते हैं उसको अच्छी रीति समझो। बाबा को घड़ी घड़ी याद करते रहोगे तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होती जाएगी। बाबा हमें अब उपहार देने आए, सत्युगी दुनिया का उपहार देने आए हैं। हमें इतना उपहार देते हैं कि 21 जन्म तक हम उन उपहारों से ही अपना जीवन सफल करते हैं। क्रिसमस के दिन कहते हैं ना कि सेंटा क्लॉज हमें गिफ्ट देने आते हैं। तो सेंटा क्लॉज, असली असली सेंटा क्लॉज शिव बाबा जब ब्रह्मा तन में आते हैं, यही शिव बाबा और ब्रह्मा तन बाप दादा ही सेंटा क्लॉज है। ये हमें इतने उपहार देते हैं कि 21 जन्मों तक हम इन उपहारों से ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कोई कमी नहीं रहती। वो लोग तो सिर्फ एक दिन मनाते हैं। या तो बाबा बाप दादा था शिव बाबा ब्रह्मा तन में आके वो लोग भी लाल और सफेद दिखाते हैं ना। लाल मतलब शिव बाबा, शिव बाबा परम धाम से। ऐसे शिव बाबा का कलर लाल नहीं है तो बिंदी, पर लाल ऐसे दिखाया है। और क्योंकि अपना जो परम धाम है उसका कलर लाल लाल, और ब्रह्मा बाबा बूढ़ा है ना, तो इसीलिए बूढ़े का फिर सफेद थोड़ा कलर दिखाया है। तो शिव बाबा बूढ़े तन में आकर हमें 21 जन्मों तक खाने पीने के लिए, रहने के लिए हमें ढेर सारे उपहार देके जाते हैं जो 21 जन्मों तक कायम रहते हैं। सत्युग त्रेता में हमें किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, ना हमारे माँ बाप से कुछ मांगना पड़ेगा, ना संबंधियों से, ना भगवान से। सभी आत्माओं को बाबा अभी इतना उपहार देने आए हैं कि हम 21 जन्मों तक बैठे बैठे खाएंगे। कुछ भी वहां पे मेहनत का काम नहीं, मेहनत से मुक्त दुनिया की स्थापना परमात्मा अभी कर रहे हैं। तो ऐसी दुनिया में चलने के लिए अभी हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कौन सी थोड़ी सी मेहनत करनी है? सिर्फ कर्म करते अपने बाप के साथ कर्म करो। देखो बाबा की याद में ही सब कुछ समाया है ना। अगर आप ज्ञान को ज्यादा, अगर आपको विचार सागर मंथन करने में या ऐसे कुछ में समय नहीं है तो कम से कम आप कर्म करते बाबा को तो याद करके कर्म कर सकते हो ना। बाबा शब्द तो बोल सकते हो ना, दिल से, मन से, इस संबंध की स्मृति से कि वो मुझे आत्मा का बाप है। बाबा के शब्द में ही सब कुछ समाया हुआ है। तो एक इस जन्म, एक ये मेहनत करने से हम 21 जन्मों तक मेहनत मुक्त जीवन जिएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है अमृत वेले के फाउंडेशन द्वारा सारे दिन की दिनचर्या को ठीक रखने वाले
सहज पुरुषार्थी दो। जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहती है ना, ऐसे ही रोज अमृत वेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ। अमृत वेला ठीक हो जाएगा ना तो सारा दिन ठीक हो जाएगा, क्योंकि उस समय आत्मा में वो सब शक्तियां हमने भर दी, यानी कि आत्मा को चार्ज कर दिया, चाबी भर दी उसमें, और वो फिर सारा दिन उसी रीति चलती रहेगी। अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का है तो सारा दिन स्वतः सहयोग मिलता रहेगा बाबा का, पुरुषार्थ भी सहज हो जाएगा। तो सदा बाप की याद और श्रीमत की लकीर के अंदर रहने वाली ऐसी सच्ची सीताएं हैं, उन्हें उनके नस नस में एक परमात्मा राम की स्मृति का आवाज रहता है। जो सदा बाप की याद और श्रीमत की लकीर के अंदर रहते हैं ना, वो बच्चे कौन है? सच्ची सीताएं। उनके नस नस में एक परमात्मा राम की स्मृति का आवाज रहता ही है। नस नस रहता हर समय, हर घड़ी। तो अगर आप सुबह को नहीं उठ सकते हो, समझो अमृत वेला तो होता है 4 से 5, पौने 5, अगर आप इस समय नहीं उठ सकते हो, बल आप 4 से पौने 5 नहीं करो, आप 5 मिनट ही उठ के बाबा से गुड मॉर्निंग या नमस्ते करके बाबा से जो भी आप दिन में सारा दिन करने वाले हो या करना चाहते हो, स्व के लिए अर्थात आत्मा की उन्नति के लिए भी, और जो भी आपका शारीरिक कार्य है वो सब बाबा को बता दो। कोई ऐसी बात हो मन में वो भी बाबा को बता दो। बल 5 मिनट ही अच्छे से बाबा से मन की बातें करके बाबा को गुड मॉर्निंग नमस्ते करके फिर सो जाओ। अगर आप पूरा नहीं कर सकते हो तो कम से कम 5 मिनट तो उठो। और अगर आप नहीं उठ सकते हो तो जब भी उठते हो ना आप, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जब भी आपका टाइम, तो उठते ही तुरंत कार्य में नहीं लगे। 5 मिनट वहां ही बैठे रहना जहाँ पे आप सोए हो, वहां ही उठ के 5 मिनट आपको रोज परमात्मा बाप को देना है। अगर आपको सारा दिन अच्छी तरीके से सारा दिन व्यतीत करना है तो बिना कोई हलचल, बिना कोई टेंशन। बातें तो आएंगी ना, लेकिन हम सुबह सुबह ही वो 5 मिनट परमात्मा को याद करके अपनी आत्मा में शक्ति भर लेंगी, अपने बाप से मिलन मना लेगी आत्मा, तो वो 5 मिनट कितने शक्तिशाली हो जाएगी ना आत्मा। तो फिर सारा दिन वो शक्ति कार्य करेगी। इसलिए बाबा कहते हैं इस अमृत वेले के फाउंडेशन को पक्का करो तो हमारी सारी दिन की दिनचर्या ठीक हो जाएगी। अमृत वेला नहीं तो जब भी आप उठते हो 5 मिनट दो। अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो दिन में कभी भी समय मिले, लेकिन उस समय सिर्फ आप और बाबा होने चाहिए। उस समय कोई भी आपकी और बात नहीं होनी चाहिए। आप खाना बनाना, ये करना, यहाँ जाना है, बस जल्दी जल्दी 5 मिनट बैठ जाओ, नहीं। उस समय फ्री मतलब फ्री। अगर वो भी नहीं तो कम से कम रात को जब आप सोते हो उस समय तो सब सो जाते हैं। तो ये हमारे इंटरेस्ट की बात है। अगर हमें सच्ची में अपनी आत्मा को परमात्मा से रोज मिलाना है, बाबा तो कहते कर्म करते हुए मुझे याद रखो, मेरे साथ रहो। लेकिन नहीं तो कम से कम 5 मिनट तो आप बाबा को आपको देना ही है। ऐसा पक्का कर लो कि मुझे सारे दिन में 5 मिनट बाबा को देना ही है, मतलब देना ही है। तो देखो आपका टाइम कैसे निकलता है। स्लोगन है, बाबा की मदद को कैच करना है तो बुद्धि को एकाग्र कर दो। आपकी बुद्धि कहीं भी इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए। बुद्धि अर्थात जिसमें अलग अलग दृश्य दिखते हैं। समझो कोई आवाज आई हमारे कान में पड़ी तो बुद्धि उसका इमेजिन करती है, उसका चित्र खींचती है। हाँ ये आवाज आई तो जरूर ऐसा ऐसा हो रहा होगा, ऐसा ऐसा। तो हमारी बुद्धि में अगर सदा आत्मा, परमात्मा, परम धाम में ऊपर की रहने वाली हो, ये
तीनों लोक जो होते हैं ना, सृष्टि, फिर फरिश्ता, फिर ऊपर परम धाम, तो बुद्धि हमारी सदा परम धाम में बाप के पास लगी रहे, तो हम बाबा की मदद कैसे कर सकते हैं। अच्छा, जैसे सिग्नल नहीं होता है, एंटीना कैच करता है ना, ऐसे ही हमारा ये बुद्धि भी एंटीना है। इस ये अगर एंटीना सही डायरेक्शन में होगा तब बाप, मन अगर बाप की याद में होगा तो बुद्धि यथार्थ डायरेक्शन कैच कर सकती है कि अभी हमें क्या करना है। कई बार बाबा कहते हैं ना, मुझे याद करो, करके कर्म करो। फिर हम बाबा से पूछे, बाबा अब क्या करें? तो अगर हमारी बुद्धि ठीक रीति काम करेगी तो हम बाबा की मदद को कैच कर सकेंगे कि अभी हमें क्या करना है। नहीं तो मुरली तो सुनते ही है ना, मुरली में तो बाबा अल्लाह कृति से कोई ना कोई हमें डायरेक्शन दे ही देता है, कैसे न कैसे करके। अच्छा।